वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस सेकंड वीआरएस बहुत ही जल्दी लागू होने वाला है और वो भी थर्ड पीआरसी से पहले। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि जो कर्मचारी है वो चाहते हैं कि सेकंड वीआरएस से पहले थर्ड पीआरसी लागू हो जाए, तो ऐसा क्यों है? या फिर सेकंड वीआरएस पहला लागू होना चाहिए या फिर थर्ड पीआरसी, दोनों में से कौन किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है बीएसएनएल कर्मचारियों को? सारी जानकारी विद डिटेल विद एग्जांपल आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है समीर विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मुद्दा जो है वो सेकंड वीआरएस का भी है, ठीक है, जो कि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए उतना ही जरूरी है जितनी थर्ड पीआरसी। ठीक है, बीएसएनएल है वो सेकंड वीआरएस लाने की तैयारी में है और बीएसएनएल कर्मचारी है वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि थर्ड पीआरसी पहले आ जानी चाहिए फिर सेकंड वीआरएस आना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने भी इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे थे, तो उसमें उसका जवाब इस वीडियो में आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको विथ डिटेल विथ एग्जांपल बताने वाला हूँ कि क्या है, आखिर क्या मामला क्या है। ठीक है, क्या आने वाला है सबसे पहले और क्या आना चाहिए लीगली। यहाँ पर यह एक ऐसा विषय है जिस पर बीएसएनएल कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच काफी चर्चा और चिंता बनी हुई है। वर्तमान में फिलहाल इस बात की अधिक संभावना है कि वीआरएस 2.0 जिसको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा थर्ड पीआरसी के लागू होने से पहले हो सकती है। हालांकि कर्मचारी यूनियनों की प्रबल मांग है कि पहले थर्ड पीआरसी लागू हो फिर वीआरएस लाया जाए। वो इसलिए क्योंकि थर्ड पीआरसी 2017 से डिले हो रहा है, ठीक है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसको पहले यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सेकंड वीआरएस जल्दी क्यों आ रहा है इसका भी यहाँ पर पूरा जवाब मिल जाएगा आपको। बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी और सेकंड वीआरएस का मुद्दा दोनों अलग अलग लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वीआरएस 2.0 जिसको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का दूसरा चरण इसको बोल सकते हैं, तो ये इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये, क्यों, कैसा, क्या मतलब है क्या आखिर। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या को और कम करके कंपनी के परिचालन की लागत जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना और बीएसएनएल को वित्तीय रूप से मजबूत करना, इसका जो मेन टारगेट ये है। अगर 2.0 अगर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है कर्मचारियों को, तो वो इसलिए क्योंकि इससे क्या है कि कर्मचारियों की छटनी करेंगे तो उससे कर्मचारी कम होंगे, तो इससे क्या है कि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति अच्छी होगी। ठीक है, कई मीडिया रिपोर्ट्स और यूनियनों के सूत्रों के अनुसार वीआरएस 2.0 लाने की तैयारी चल रही है। यह योजना कर्मचारियों को छटनी के बजाय स्वैच्छिक हो सकती है, जैसा कि पहला वीआरएस 2019 में लाया गया था। अब 2019 की बात है भैया, फर्स्ट वीआरएस 2019 में आया था, उसके बाद अब सेकंड वीआरएस यहाँ पर लाने की तैयारी में है। तो दोनों की बात चल रही है, थर्ड पीआरसी की और वीआरएस की, दोनों में से क्या पहले आएगा देख लेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि पहले वीआरएस ने बीएसएनएल की लागत को काफी कम कर दिया था और कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए सरकार इस कदम को एक जरूरी उपाय मान सकती है। इसमें क्या है, छटनी कर सकती है सरकार। छटनी करेगी तो ऑब्वियसली जितने भी कर्मचारी है वो कम होंगे तो लागत कम होगी, तो लागत कम होगी तो वित्तीय स्थिति ठीक होगी और वित्तीय स्थिति अगर ठीक हो गई तो आपका थर्ड पीआरसी लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता होगा, मैंने कितने ही वीडियो में यहाँ पर बताया है आपको कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है या फिर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है बीएसएनएल की, तब ही यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी वो लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है वीआरएस पहले आ जाए, फिर वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी तो वो भी आ जाएगा। कुछ खबरों के अनुसार यह योजना 45 वर्षों से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए लाई जा सकती है और यहाँ पर 45 साल से जो ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादा उम्र के हैं, उनको ही यह योजना, ये स्कीम का लाभ मिल सकता है। अब लागू होने की संभावना कब वो देख लेते हैं। चूंकि वीआरएस सीधा कंपनी के घाटे को कम करता है, इसलिए सरकार बीएसएनएल को पटरी पर लाने के लिए इसे जल्द से जल्द लागू कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में। ठीक है, मतलब बीएसएनएल की जो ट्रेन है ना वो पटरी से उतर गई है। मतलब वित्तीय स्थिति इतनी ठीक नहीं है, उसके बाद आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो पटरी से उतर गई है। अब अगर छटनी कर दे, ऐसे में वीआरएस 2.0 लागू कर दे, अब वो ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल कंपनी करेगी, वो स्वेच्छा से जो कर्मचारी वो आ सकते हैं इस योजना में, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, एक हिसाब से लाभ लेना ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि रिटायरमेंट के बाद जो भी मुआवजा मिलता है वो पहले ही आपको दे दिया जाता है, तो भैया तो फायदे वाली बात हो गई। तो इससे छटनी हो सकती है कर्मचारी की, जो भी
ऐसे कर्मचारी है जिनको रखना उचित नहीं है या फिर बहुत सारे अनुभवी कम है तो उनको उनकी छटनी हो सकती है, ऐसा ही होता है ना कंपनी में। तो फिलहाल अब ये था 2.0 का, ठीक है। अब VRS 2.0 में क्या होगा, कब तक आने की संभावना, सब बता दिया। अब थर्ड PRC जिसको तीसरी पे रिवीजन कमेटी बोलते हैं वो कब तक लागू होगी, क्या मकसद है, क्या टारगेट है, क्या फिलहाल कंडीशन क्या चल रहा है वो देखते हैं। टारगेट देख लेते हैं। कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करना जो 1/1/2017 से पेंडिंग है। फिलहाल यहाँ पर कंडीशन क्या है, या अफोर्डेबिलिटी क्लूज कि कंपनी पिछले 3 वर्षों से मुनाफे में होनी चाहिए के कारण फंसा हुआ है, ठीक है। मतलब देखिए थर्ड PRC लागू क्यों नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब ये है कि जो डोट है उसके अंडर में 3 साल वाली ऐसी कंपनी आनी चाहिए, मतलब एक ऐसी कंपनी आनी चाहिए जो पिछले 3 साल से लगातार मुनाफे में जा रही है। अगर 2 साल से जा रही है मुनाफे में तो भी यहाँ पर ये लागू नहीं होगा थर्ड PRC। अगर कंपनी 1 साल से मुनाफे में जा रही तो भी लागू नहीं होगा। मतलब 3 साल है नहीं, 3 साल से जो भी कंपनी मुनाफे में जा रही है लगातार उसको ही ये डोट मंजूर करेगी थर्ड PRC, ठीक है। अब यहाँ पर BSNL कर्मचारियों की लगातार मांग रही है कि सरकार इस शर्त से BSNL को छूट दे या BSNL के वित्तीय रूप से मुनाफे में आने के बाद थर्ड PRC लागू करे। अब देखिए यहाँ पर सरकार से BSNL मांग कर रही है, BSNL कर्मचारी की भैया यहाँ पर ये जो आपने डॉट का ये लगा रखा है कि 3 साल वाला, इस चीज़ को हमारे लिए माफ़ कर दे, ठीक है, हमारे लिए छूट दे दे थोड़ी सी कि यार चलो ठीक है कर्मचारी 2017 से मांग कर रहे हैं तो इनको दे देते हैं। यूनियनों का कहना है कि कर्मचारियों ने विपरीत परिस्थितियों में कंपनी को संभाला है और उन्हें वेतन वृद्धि का इनाम मिलना चाहिए। तो देखिए यूनियन जो कि BSNL EU है वो लोग क्या चाहते हैं कि कर्मचारी ने ऐसी स्थिति में कंपनी को संभाला है जब कंपनी की खराब कंडीशन थी, 2017 में लागू होने वाला था भैया थर्ड PRC। तो जो यूनियन है उनका कहना है कि 2017 की बात है तब लागू होना था, लेकिन आपने लागू नहीं किया, कर्मचारियों ने आपकी बात मान ली, चलो ठीक है मत करो, जब वित्तीय जो इसकी BSNL की कंडीशन है वो ठीक हो जाए तब दे देना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, कंडीशन बहुत विपरीत थी, हालात इतने अच्छे नहीं थे, तब भी BSNL कर्मचारियों ने BSNL कंपनी को संभाला है। तो भैया अब जब कर्मचारियों की हालात खराब है तो उनकी यहाँ पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुश्किल में, महंगाई बढ़ रही है, तो इस स्थिति में आपको थर्ड PRC लागू करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं BSNL यूनियन वाले, ठीक है। अब यहाँ पर लागू होने की संभावना देख लेते हैं, कब तक लागू हो सकती है, क्या संभावना बन रही है। थर्ड PRC तब लागू होगी, थर्ड PRC तभी लागू होगी जब सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लेस छूट दे दे, उसके बाद BSNL आधिकारिक रूप से लाभ प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दे, जो कि 4G 5G रोल आउट के बाद उम्मीद की जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात आ रही है, पहली तो अफोर्डेबिलिटी क्लूज जो मैंने आपको बताया 3 साल वाला वो हटा देगी अगर सरकार, तो भी लागू हो सकती थर्ड PRC। और तीसरा ये है कि BSNL प्रॉफिट में आ जाए, और प्रॉफिट में तभी आएगी जब 4G और 5G पूरी तरीके से पूरे पैन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ेगा, अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा तो अपने आप यहाँ पर थर्ड PRC लागू हो सकती है। तो इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड PRC इस साल तो लागू नहीं होगी। अभी फिलहाल तो यही लग रहा है, सरकार तो हटाएगी नहीं क्योंकि मुनाफे में नहीं जा रही कंपनी, और अगर मुनाफा करने की सोचे तो भी अभी 4G पूरे पैन इंडिया में लागू नहीं हुआ है, पूरे पैन इंडिया में अभी नहीं आया है, तो 5G कब तक आएगा भैया। 5G का मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें बताया 5G 2026-27 के बाद ही आएगा, तो कब होगा फिर थर्ड PRC लागू, ठीक है। दोनों के बीच संबंध और कर्मचारियों की मांग, देखिए अब यहाँ पर दोनों के बीच थर्ड PRC और सेकंड BRS, इन दोनों के बीच में क्या यहाँ पर है वो देख लेते हैं। कर्मचारी यूनियनों ने का स्पष्ट रुख है, कर्मचारी यूनियनों ने स्पष्ट कहा है पहले थर्ड PRC दे फिर सेकंड BRS लाए, ठीक है। अब इसके पीछे का कारण देखिए, VRS लाभ में वृद्धि यदि VRS 2.0 थर्ड PRC लागू होने के बाद आता है तो कर्मचारियों का जो मूल वेतन है, बेसिक पे और DA बढ़ जाएगा। इससे VRS लेने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला एक्स्ट्रा ग्रेशिया और अन्य लाभ काफी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कारण यह है कि VRS 2.0 थर्ड PRC होने के बाद आएगा तो इससे फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा कर्मचारियों को, क्योंकि देखिए मूल वेतन बढ़ेगा, थर्ड PRC लागू होने के बाद आपको पता है बेसिक सैलरी बढ़ेगी,
डीए भी बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें जितने भी अलाउंसेस वगैरह सब बढ़ जाएंगे। तो इसी हिसाब से सेकंड वीआरएस लागू होगा। सेकंड वीआरएस में अगर लागू होता है तो उसमें वही चीज़ बढ़ेगी, स्वेच्छा से आप जाएंगे तो जो आपके पेंशन योजना से रिलेटेड जितने भी अलाउंसेस वगैरह भत्ते वगैरह बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यूनियन इस चीज़ का मांग कर रही है, इस चीज़ की मांग कर रही है कि पहले थर्ड पीआरसी लागू हो, फिर 2.0 वीआरएस। ठीक है, अब यहाँ पर मोटिवेशन क्या मिलती है कर्मचारियों को? कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 4G 5G सेवाओं की शुरुआत और कंपनी के सुधार में उनके योगदान के लिए उन्हें थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा। वीआरएस से पहले थर्ड पीआरसी देने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, 2017 में बीएसएनएल कर्मचारियों को बीएसएनएल की मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था कि भैया पहले जो जियो एयरटेल वगैरह ने 4G 5G यहाँ पर लॉन्च कर दिया था, तो उनका कहना ये है कि पहले हमें भी 4G और 5G लॉन्च कर देने दो, उसके बाद हम आपको थर्ड पीआरसी लागू कर देंगे, क्योंकि थर्ड पीआरसी 2017 से पेंडिंग है। तो यहाँ पर सरकार ने तो बोल दिया था, मतलब मैनेजमेंट ने तो बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर चलो ठीक है, कर्मचारियों ने कह दिया था चलो ठीक है आप 4G 5G लॉन्च कर लो, उसके बाद हमें कर देना। तो उनकी क्या है, एक मेंटेलिटी बन गई थी कि यार चलो 4G 5G आएगा तो यहाँ पर हम इंतज़ार कर लेंगे, थर्ड पीआरसी लागू कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या है, वीआरएस से पहले अगर थर्ड पीआरसी लागू होगी तो वो थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे कि चलो ठीक है थर्ड पीआरसी लागू हो गई, अब वीआरएस भी लागू हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट चीज़ बता देता हूँ आपको, सरकार का संभावित कदम क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। चूंकि वीआरएस कंपनियों की लागत को तत्काल कम करके बीएसएनएल की बैलेंस शीट को बेहतर बनाता है, इसलिए बात की प्रबल संभावना है कि सेकंड वीआरएस को थर्ड पीआरसी से पहले लागू करने का लिए निर्णय लिया जा सकता है, ताकि थर्ड पीआरसी लागू करने से पहले ही कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, अब ये तो कर्मचारियों की मांग हो गई थी कि पहले थर्ड पीआरसी लागू करो, लेकिन यहाँ पर सरकार का विचार ये है कि पहले वीआरएस सेकंड लागू कर दिया जाए, ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति मतलब लगभग स्टेबल आ जाए कंपनी। ठीक है, स्टेबल हो जाएगी कंपनी तो अपने आप यहाँ पर थर्ड पीआरसी में लागू हो जाएगी। कर्मचारियों का डर क्या है वो देख लेते हैं। वीआरएस 2019 के प्रावधानों के अनुसार वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी के लिए पात्र नहीं होंगे, इसलिए यदि थर्ड पीआरसी से पहले वीआरएस आता है तो वीआरएस लेने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि के लिए लाभ से वंचित रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को डर भी लग रहा है कि भैया अगर वीआरएस पहले आ गया थर्ड पीआरसी से पहले, तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पीआरसी का लाभ बहुत सारे कर्मचारी को नहीं मिले। ठीक है, जो भी वीआरएस लेने वाले कर्मचारी है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो कंपनी से बाहर हो जाएंगे, तो उनको कैसे लाभ मिलेगा। अब थर्ड पीआरसी का लागू हो जाती है तो उनको लाभ मिल भी जाएगा और वीआरएस का भी लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो फिलहाल इन सब का जो लास्ट में निष्कर्ष निकाले तो यही निकलता है कि जो दोनों में से कौन पहले आएगा, तो जो सेकंड वीआरएस है, वीआरएस 2.0, इसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इससे बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति ठीक होगी, और वित्तीय स्थिति जल्दी ठीक होगी तो यहाँ पर आपकी थर्ड पीआरसी पहले लागू होगी। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।